जय हिंद। देखिए, रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया है इन लोग का। अब एक एक चीज समझिए। 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला, तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढकेल दिया गया। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि 11 गुना ही रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट नहीं है लगभग। अब इस एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझ। रेलवे का जो अपना कहना है, हम आरआरबी बिहार में दो आरआरबी है, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना, दोनों के चीफ से हम बात किए। उनका जो कहना था, हम पहले आपको उनके बारे में बात रख देते हैं। उनका क्या कहना है देखिए। उनका कहना है कि हम लोगों ने 4 उपलब्धियां हासिल की। उनकी 4 उपलब्धियां सुन लीजिए। उन्होंने फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है बहुत अच्छा से, सिंगल एग्जाम करा दिए, अलग अलग टाइप के 7-7 कैटेगरी के एग्जाम का एक ही सिंगल एग्जाम करा दिया। एक कैंडिडेट को अब ये एक ही जॉब देंगे, 2 नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसा हो जाता था, 2 ले लेता था, एक को ज्वाइनिंग करता था, एक खाली छोड़ देता। और इन्होंने पहले 10 गुना ही रिजल्ट होते थे। इनका कहना है कि हम लड़कों की भलाई के लिए 20 गुना रिजल्ट दिए, ये इनका कहना है। ये आरआरबी का कहना है। उनका कहना था कि जब आप स्टूडेंट को बताएंगे कमियां, तो हमारी अच्छाइयां भी बता दीजिए। हमने उनकी अच्छाइयां बता दी। अब इनकी अच्छाइयों का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। चलिए भैया, आपने फेयर एग्जाम कराया, 2019 का वैकेंसी 2024 में फाइनल कराएंगे। इसको भी अगर फेयर कहा जाता है तो अभी अच्छी बात है, ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें। इनका कहना है कि हमने सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया। आप में से जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है कितनी बड़ी गलती किया गया। देखिए, इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है। टोटल 7 अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, जिसमें कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन के लेवल के थे और कुछ इंटरमीडिएट यानी 10+2 का था। रेलवे का कहना है कि हम दोनों का एग्जाम एक जैसा करा लिए हैं। अब आप ही बताइए, सिंगल पेपर लीजिएगा तो और उसमें आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन का भी लड़का बैठेगा और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता चलेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन वाला जो है वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि सिंगल पेपर है। अब किसी एक रेस में आप गाय को दौड़ाइए, उसी रेस में घोड़ा को दौड़ाइए, तो जेनुइन घोड़ा जीत जाएगा। ग्रेजुएशन है, 3 साल आगे है। हमने उनसे यही पूछा कि सर, क्वेश्चन का लेवल आप किस हिसाब से सेट किए थे। तो उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहें कि सर, आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा। तो उनका कहना नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलती हो गया। हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था यहाँ पर। अभी बताइए, दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा। हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है। और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ 2-2 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, 2-2 4-4 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही, और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000 इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है, CBT 2 एग्जाम। इनका पहला, सेकंड वाला ये तो समझ गए। तीसरा समझिए क्या है, इन लोग का दिमाग लगाना है। सुनिए ध्यान से, गजब गजब तो ये लोग दिमाग लगाता है लोग। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया, और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है, स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया, ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी कैसे, मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर, और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी को। तो ये खाली कैसे रह गया। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया, 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे।
जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया, हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला, उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ पर, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे